योगस्थ भव। कर्म करना हमारा स्वाभाविक गुण है। हम सभी कर्म करते हैं, या कहें कि हमसे कर्म होते रहते हैं। यस, एक तो यह है कि हम कर्म करते हैं, चाहे हम कर्म समझदारी से करें या गैर समझदारी से। कर्म को हम सजगता के साथ करें या असजगता के साथ, हम अपनी बुद्धिमानी से कर्म करें या बगैर बुद्धिमानी के, हम कर्म को अहंकार में आकर करें या निरअहंकारी होकर के, कर्म तो करना है, प्रकृतिवश, स्वभाववश। और कहते भी हैं, नहीं कश्चति क्षणमपि जातु तिष्ठत्स्य कर्म कर। एक क्षण के लिए बगैर कर्म किए हम नहीं रह सकते। अगर हम कर्म नहीं भी कर रहे हैं तो कर्म हमसे हो रहे हैं, जैसा मैंने कहा, प्रकृतिवश। बहुत सारे कर्म हमारे शरीर से प्रकृतिवश होते हैं, बहुत सारे कर्म हमारे मन से, हमारी वाणी से स्वभाववश होते हैं, जिज्ञासावश होते हैं, जो वास्तव में स्वभाव का ही एक गुण है। तो इस कर्म का करें क्या, कारण क्या है इस कर्म का? और ये शरीर धारण किया है, एक मन हमें मिला है, बुद्धि मिली है, अहंकार भी मिला है, कोई किसी तरह की एक विरासत में जो बीइंग हमें मिली है, जिसके जरिए हम कर्म करते हैं, इस जगत में रहते हैं। तो आखिर ये विचित्रता है क्या, इसका रहस्य क्या है? और अगर कर्म है तो फिर क्रिया क्या है? क्रिया है, क्रिया शब्द भी हम सुनते हैं, आप सब सुनते हैं। और क्रिया है तो क्रिया योग क्या है भाई? क्रिया योग क्यों किया जाए? और क्रिया योग का कुंडलिनी से क्या संबंध है? कुंडलिनी योग क्या है? क्रिया योग क्या है? क्या ये दोनों विषय अलग अलग हैं? और या फिर इनमें कोई समानता है या इनमें कोई किसी तरह का संबंध है, तो वो क्या है? और हम जिसे कहते हैं क्रिया कुंडलिनी योग, वो क्या है? पहले हम कहते थे, इस कोर्स का नाम आज से लगभग एक दशक पहले, 1 decade बिफोर और सो, देव क्रिया, यानी कि डिवाइन क्रियास, डिवाइन प्रैक्टिसेस, गॉडली प्रैक्टिसेस, कुछ ऐसी क्रियाएं जिससे कि हम एक डिवाइन वे में जिंदगी को जीते हैं, जी सकते हैं। फिर हमने इसे कर्मा क्रिया कुंडलिनी योग, उसकी व्याख्या करी और इसको लोगों को सिखाना शुरू किया। पर नाम अपने आप में थोड़ा बड़ा लगता है, तो इसको समेट के इसको एक कॉम्पोजिट टर्म हमने दिया, क्रिया कुंडलिनी योग। और अब इस बार आने वाले सत्र में जो हम लेवल 1 बेसिक कोर्स कर रहे हैं क्रिया कुंडलिनी योग का, उसमें कुछ अद्भुत तांत्रिक योगिक प्रैक्टिसेस, क्रियाएं। आखिर क्रिया कुंडलिनी योग का रहस्य क्या है, इसका प्रभाव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों करना चाहिए और हर मनुष्य को कम से कम क्यों करना चाहिए? कर्म है, शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, इनका किस तरह से एक समुचित उपयोग करना चाहिए, इन सारी बातों को जानेंगे और साथ ही साथ क्रिया करके अनुभव में उतारेंगे इन ए न्यू फॉर्मेट, एक नवीनता के साथ। और यहां पर मैं ये बात और कहना चाहूंगा, खास करके अपने उन विद्यार्थियों से जिन्होंने क्रिया कुंडलिनी योग पिछले 2 सत्रों में एडवांस लेवल तक किया है, कि वो इसे रिपीट करें अवश्य। क्योंकि आप जानते हैं, हर बार कुछ नूतनता, कुछ नवीनता, कुछ नयापन, कुछ विचित्र रहस्यमयी बातें हम करते हैं, हम उनसे अवगत होते हैं, कुछ नया सीखते हैं, कुछ नई क्रियाएं सीखते हैं, कुछ ध्यान की विधियां सीखते हैं। इसलिए ये जो बेसिक कोर्स है, जिसे अब नए फॉर्मेट में हम ला रहे हैं, ये बिल्कुल नवीन और अद्भुत है, लेवल 1। एक बात। दूसरी बात यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि हम क्रिया कुंडलिनी योग में एक इनिशिएशन करते हैं, दीक्षा करते हैं, बेहद जरूरी। वैसे तो कोई भी योग हो, कोई भी
आध्यात्मिक पथ पे चलने वाली बात हो, इनिशिएशन, दीक्षा उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। पर क्रिया कुंडलिनी योग, इसके लिए दीक्षा बेहद अनिवार्य है। और साथ ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दोबारा री इनिशिएशन के लिए आते हैं, वो आए, वो भी इसका लाभ उठाएं। क्रिया कुंडलिनी योग का जो विषय है वो विस्तृत होने के साथ साथ अपने आप में एक समग्रता रखता है। देखिए, जब आप बेसिक कोर्स ये करते हैं, जब आप अब आगे करेंगे, तो आपकी एक फाउंडेशन तैयार होती है। आपकी पर्सनैलिटी में, व्यक्तित्व में एक खिलाव आता है, एक आत्मविश्वास, दृढ़ता, निष्ठा और यहां तक कि भक्ति उत्पन्न होती है। आपको सचमुच में ये पता चलता है कि हम मनुष्य हैं क्यों भाई। और ये जो व्यक्ति बार बार योगस्थता की बात करता है, योगस्थ भव, योगस्थ भव, योगस्थ भव, आखिर ये योगस्थ होना है क्या? और वो उपकरण क्या हैं, वो क्रियाएं क्या हैं जिनके द्वारा सहजता से कर्म को क्रिया में निरूपित करते हुए हम योगस्थता तक पहुंचे। कुंडलिनी जगाना हर मनुष्य का उद्देश्य है, सच कह रहा हूं। योगस्थता लक्ष्य है और क्रिया करते हुए कुंडलिनी जगा करके हम कहां पहुंचते हैं या क्या करते हैं या एक जीवन को किस तरह से निखारते हैं, इसमें आनंद लाते हैं, इसके बहुआयामी जो गुण हैं उनको जानते हैं और एक सरस, सहज, सरल, उत्कृष्ट जीवन जीते हैं। और ये परम सत्य है। इसलिए क्रिया कुंडलिनी योग आज इस सदी में, शायद हमेशा से रहा होगा, मैं तो आज की बात करूंगा, एक नवीन तरह से, ऑफ कोर्स आवश्यक ही नहीं, एक हमारा अभिन्न अंग है, जैसे कि कर्म हमारा एक अभिन्न स्वभाववश या प्रकृतिवश अभिन्न अंग है। दूसरी बात, जब आप ये कोर्स करते हैं और इसके बाद जब आप सेकंड लेवल, एडवांस लेवल करते हैं या मास्टर कोर्स करते हैं, तो आप एक आचार्य बनते हैं और आचार्य बनकर के और लोगों का भी मार्गदर्शन कर सकते हैं। यहां एक बात और जानना जरूरी है, जैसे कि कई सारे कोर्स हम अपने योगस्थ विद्या ऋषिकेश से या योगस्थ फाउंडेशन से चलाते हैं, जैसे कि योगस्थ लाइफ कोचिंग, क्रिया प्रतिप्रसव साधना जिसे आप शाश्वत और पास्ट लाइफ रिग्रेशन के नाम से भी जानते हैं, संजीवनी क्रिया शक्ति, हाँ, और क्रिया कुंडलिनी योग। ये क्रिया कुंडलिनी योग आधार है, मुख्य धारा है, समस्त बाकी कोर्सेज के लिए सुषुम्ना है। देखिए, आप लाइफ कोच हो या लाइफ कोच बने, आप इनर वर्क हीलर हो या हीलर बने, आप ऐसे ही योगाचार्य हो या आप कोई दूसरी पद्धति के हीलर हो, टैरो रीडर हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, कुछ भी हो, अगर आपके इस होने में क्रिया कुंडलिनी योग का भी सहयोग होता है, तो आप समग्रता को प्राप्त करते हैं और अपने चुने हुए प्रोफेशन में एक आत्मविश्वास, एक क्वालिटी, एक नयापन, अद्भुतपन लाते हैं और लोगों को उनका सही मार्गदर्शन करते हुए उनके उद्देश्य तक पहुंचाने में एक बेहद अग्रणी भूमिका निभाते हैं। इसलिए क्रिया कुंडली योग, यहां पर मैं इसकी कितनी बड़ाई करूं, क्या कहूं। जब आप कोर्स में आते हैं या जो लोग आ चुके हैं वो जानते हैं कि एक एक पट, जब एक एक चक्र खुलता है, जब एक नाड़ियां शुद्ध होती हैं, जब आप विषय की गहराइयों में जाते हैं, तो आप किन अनुभवों से गुजरते हैं, स्वयं आइए और देखिए। तो आइए शुरू करते हैं इस सत्र का पहला क्रिया कुंडलिनी योग बेसिक कोर्स लेवल 1 मेरे साथ। योगस्थ भव।